बंधुओं, जब तक हमारी बुद्धि में भेद है, देखो बुद्धि में भेद नहीं चाहिए, व्यवहार में भेद हो सकता है, क्योंकि जो भोजन हम अपने पति और बेटे को देते हैं वो भोजन हम अपने नौकर को नहीं दे सकती है। मैं भी जानता हूँ, अगर जो भोजन बेटे को दिया जा रहा है वही भोजन अगर अपने नौकर को खिला सकते हैं, हम खिला रहे हैं, तो आपको कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपका भजन स्वयं करेगा। ऐसा कौन हो? ये व्यावहारिक भेद चलेगा, लेकिन मानसिक भेद समाप्त होना चाहिए। प्रभु, मेरी इच्छा तो ये रहती है कि जिन हाथों से बेटे को दिया उन्हीं हाथों से नौकर को भी खिलाऊं, उन्हीं हाथों से वैसा ही भोजन भिखारी को भी डालूं। जो वस्त्र मैं पहनती हूँ वही वस्त्र मैं अपनी मेहरी को भी दिलवाऊं, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अगर इतना भी विचार आ जाएगा तो भी भगवान हमारे अंदर जो सो रहे हैं शांताकारम भुजगशयनम, वो जाग कर कहीं न कहीं हमसे बात करने लग जाएंगे। इतना तो एकदम एक जैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाएगा। लेकिन हम जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाते हैं तब कैसी देखते हैं, और मेहरी के लिए जब साड़ी धोती खरीद के लाते हैं, पंडितानी के लिए कथा में चढ़ाने के लिए जब धोती और कपड़े खरीद कर लाते हैं, अपने जब कपड़े खरीदते हैं तो कैसे कैसे देखते हैं, और कथा में चढ़ाने के लिए खरीदते हैं तो कैसे कैसे देखते हैं। घर के चौके के लिए बर्तन खरीदते हैं तो कितने बजा बजा कर हिला हिला कर देखते हैं, और 5 बर्तन सत्यनारायण की कथा में चढ़ाने होंगे तो कैसे जन कहाँ से, मुझे लगता है कथा में चढ़ाने वालों की फैक्ट्री अलग है, ऐसा लगता है मुझे। न तो गिलास में पंडितानी का हाथ जाएगा मांजने के लिए, इतनी पतली सी गिलसिया, इतनी छोटी सी कटोरी जिसमें चटनी भी ठीक से ना है। ये जब तक भेद है कितने भी नाक रगड़िए नहीं, चूंकि हमको मालूम है ये मेरा है ये तेरा है। क्रिया में भेद हो चलता है, लेकिन कम से कम चिंतन में तो भेद न हो। प्रभु ऐसी बुद्धि करो कि जो थाली बेटे को दी जा रही है वैसा ही भोजन मैं अपने नौकर को भी खिला सकूं। केवल चिंतन का ही अगर अंतर आ गया तो भी मन को बहुत शांति, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शकुन मिलेगा।